ब्लैक वुल्फ, ये ब्रोकर क्या होते हैं? ये ब्रोकर्स नहीं हमें समझ आ रहे। कोई कहता है ब्रोकर ये वाला अच्छा है, कोई ब्रोकर वो अच्छा है, ब्रोकर होता क्या है हमें तो यही नहीं पता। तो आज हम ब्रोकर्स को समझेंगे कि ब्रोकर क्या होते हैं डिटेल में। जितना हम कोशिश कर सकेंगे ना हम उतना समझेंगे। तो हम यहाँ पे आते हैं ट्रेडिंग व्यू के ऊपर। ट्रेडिंग व्यू टेक्निकल एनालिसिस करने की जगह है। हम यहाँ पे क्लिक करते हैं फुल चार्ट के ऊपर, यूरो एसडी को ओपन करते हैं, ठीक है। अब हम यहाँ पे जो भी बात कर रहे हैं इमेजिनरी बस पोज करते हुए। फॉर एग्जांपल में हमने यहाँ पे अपना टेक्निकल एनालिसिस किया है, जिसके अंदर हम कहते हैं ये वाला फेयर वैल्यू गैप है, ठीक है। और हम कहते हैं कि मार्केट ना, जब ना मार्केट यहाँ पे चल रही है ना, अभी करंटली प्राइस ये चल रही है, मार्केट जब इस जगह रन होती हुई इस बॉक्स में आएगी तो हम ना सेल की ट्रेड लेंगे और यहाँ तक की सेल की ट्रेड लेंगे। ये हम यहाँ पे लगा लेते हैं, मार्किंग कर लेते हैं कि हम सेल ट्रेड ले रहे हैं, और हम कहते हैं स्टॉप लॉस हमारा ये इस जगह पे स्टॉप लॉस है, ठीक है। और हमारी ट्रेड यहाँ तक की ट्रेड होगी। दिस इज जस्ट रफ वर्किंग। कोई हम कोई अभी किसी चीज के ऊपर बेसिस पे नहीं करें, जस्ट अ रफ वर्किंग है। ये तो हो गया हमारा टेक्निकल एनालिसिस। भाई हमें टेक्निकल एनालिसिस तो आ गया, ये तो एक पार्ट होता है ट्रेडिंग का। अब दूसरा पार्ट क्या होता है कि ट्रेड कैसे लेनी है, कहाँ पे ट्रेड लें, किस जगह पे हम पैसे लगाएं, वो क्या चीज़ होती है, वो होता है ब्रोकर, एक्सचेंज ब्रोकर, वो हम समझेंगे। तो हम यहाँ पे आते हैं, ये इस पे क्लिक करते हैं, तो यहाँ पे आपको लिखा आ रहा है एक्सएनएस। एक्सएनएस पाकिस्तान में काफ़ी फेमस है। मैं कोई वो नहीं कर रहा कि इनको यही इसी पे जाके आपने यूज़ करना है। मैं सिर्फ बता रहा हूँ कि एक्सएनएस बहुत लोगों को कॉमन नाम सुना हुआ है। अच्छा, एक्सएनएस के ऊपर हम आके देखते हैं यार, यहाँ पे ना ये एक्सएनएस के प्लेटफॉर्म, ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है, ठीक है। इसी तरह ना ये आईसी मार्केट है, रोबो फॉरेक्स है, और इस तरह ना एक बहुत फेमस है, आई थिंक उसका नाम ब्लैक, मुझे नाम भूल गया, कुछ करके ब्लैक कुछ करके, वो बहुत फेमस है यूके के अंदर। तो ये जो होते हैं ना, ये नाम है एक्सएनएस, और ये ब्रोकर्स हैं। अब ये क्या करते हैं, ठीक है, हम एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। हमने कोई चीज़ खरीदनी है, ठीक है। फॉर एग्जांपल में हम जाते हैं गोल्ड खरीदने, फिजिकल गोल्ड, ट्रेडिंग वाला गोल्ड नहीं, फिजिकल गोल्ड खरीदने। तो हम कहाँ जाते हैं? हम किसी मॉल के अंदर जाते हैं, वहाँ पे ज्वेलरी शॉप पे जाते हैं, और वहाँ जाके बाय करते हैं। वो जो मॉल है, मॉल, वो क्या करता है? वो एक ब्रोकर है। एग्जाम्पल में हम समझ रहे हैं कि एक मार्केट प्लेस जहाँ पे हम जाके कुछ खरीद सकते हैं। अब वो गोल्ड मैंने सोचो 1 लाख रुपए का खरीदा है, और मैं वो खरीद के ले आया हूँ। अब मैं घर लेके आ गया हूँ। अब कुछ टाइम बाद वो 1.5 लाख का हो गया, वो जो जो मैंने 1 लाख का खरीदा था। अब मैं वो बेच दूंगा मार्केट में जाके वापस। तो ये क्या किया हमने? ट्रेडिंग की है ना। ट्रेडिंग हमारी नॉर्मल लाइफ में एग्जिस्ट करती है। उर्दू में ट्रेडिंग को क्या कहते हैं? तजारत करना, लेन देन करना। तो ये जो हमने एक छोटी सी एग्जांपल में समझा, इसके अंदर जिस जगह से हमने खरीदा, जिस मॉल से या जिस ज्वेलरी शॉप वाली जगह से, वो एज अ ब्रोकर है, ठीक है, जहाँ से बाय एंड सेलिंग हुई है। तो इसी तरह ना, जब हम ये कहते हैं कि हमने ये वर्किंग की है ये वाली, ठीक है, तो हम कहते हैं कि इसके ऊपर हमने बाइंग और सेलिंग करनी है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे? हम जाएंगे एक्सएनएस के ऊपर। ये एक्सएनएस है, इस पे मैंने एक डेमो अकाउंट बनाया हुआ है। अब हम उस डेमो अकाउंट को खोलते हैं। यहाँ पे हम ये जाते हैं, और यहाँ से हम बाद में टर्मिनल्स भी समझेंगे, ये मेटा ट्रेडर क्या होता है। हम अभी ऑनलाइन टर्मिनल इस्तेमाल करके समझने की कोशिश कर रहे हैं कि ब्रोकर को ना, ब्रोकर की साइंस समझेंगे, ब्रोकर होता क्या है। यहाँ से हम इस पे क्लिक करते हैं, और यहाँ पे ना यूरो, यूरो, यूएसडी, देखो ये यूरो यूएसडी। यहाँ से हम टाइम फ्रेम को सिलेक्ट करते हैं 5 मिनट का। अच्छा, जो अब ये एक्सएनएस का ये आपको एक पूरा इंटरफेस नज़र आ रहा है ना, ये मेरा अभी कंप्यूटर के ऊपर खुला हुआ है, ठीक है। तो मोबाइल के ऊपर थोड़ा सा डिफरेंट होता है, और यहाँ पे डिफरेंट होता है। एक बात कान खोल के सुन लो, अगर ट्रेडिंग को सीरियसली प्रोसीव करना है ना, हैव अ लैपटॉप, हैव अ सिस्टम,
एक प्रॉपर स्क्रीन के साथ करो। मोबाइल से कभी ट्रेडिंग नहीं होती। अगर 1 in a million केस होता है कि कोई मोबाइल से ट्रेडर बन गया, बहुत बड़ा उसकी चाहत हो या बहुत बड़ा वो संकी, दिमाग से संकी, संकी तो इंडियन वर्ड है, क्या कहते हैं उर्दू में, पागल, दिमाग से पैदल, पता नहीं क्या कहते हैं, खैर। अभी हमारा फोकस यहाँ पे है ना। अभी यहाँ जैसे हमने टेक्निकल एनालिसिस किया था, ये देखो, ये जो सेम यहाँ पे चीजें नजर आ रही है ना हमें, ये कैंडल्स, वो सेम कैंडल्स हमें यहाँ भी नजर आ रही हैं। अब क्या करते हैं हम, यहाँ पे कहते हैं कि हमने क्या डिसाइड किया था कि हमने यहाँ पे सेल की ट्रेड लेनी है। तो हम यहाँ पे जाते हैं, तो यहाँ पे हम यहाँ से दो किस्म के ऑर्डर लगा सकते हैं ब्रोकर पे। एक तो हम यहाँ से लिमिट ऑर्डर लगा सकते हैं, ये पेंडिंग पे क्लिक करोगे ना तो ये देखो ये आ गया, इसको हम घसीट सकते हैं, ऊपर नीचे कर सकते हैं। तो ये देखो हमने इसको यहाँ पे लेके गए हैं, कहाँ पे हमने सिलेक्ट किया था कि यार इस जगह पे ये प्राइस लिखी आ रही है ना ये सामने, ये क्या प्राइस है, 1.04600। तो हम यहाँ पे इसको क्या करते हैं, 1.06400। और हमने यहाँ से क्या किया था कि हमने कहा हमारा, हमने स्टॉप लॉस यहाँ पे लगाया हुआ है, और हम यहीं से क्या करते हैं, ये स्टॉप लॉस को हमने सेल का सिलेक्ट करना है। ये देखो स्टॉप लॉस को हमने, ये देखो स्टॉप लॉस मूव कर रहा हूँ ना तो ऊपर देखो डॉलर्स बढ़ रहे हैं, क्योंकि हमने अभी लॉट साइज वगैरह कोई सिलेक्ट नहीं किए हुए। लॉट साइज की जो सारी वर्किंग होती है ना, स्टॉप लॉस वगैरह, ये आती है रिस्क मैनेजमेंट के अंदर। तो ये हम बाद में समझेंगे, रिस्क मैनेजमेंट की कैटेगरी की चीज़ें यहाँ। अब हम यहाँ पे ये स्टॉप लॉस को यहाँ मूव कर देते हैं, और टेक प्रॉफिट को हमने जहाँ सेलेक्ट किया होता है कि इस जगह पे रखेंगे, और यहाँ पे हम कंफर्म कर देते हैं। अब वो देखो वहाँ पे ना लिमिट ऑर्डर लग गया, मतलब कि मार्केट जैसी इस जगह पे आएगी ना ये ऑन हो जाएगा, मेरा ऑर्डर ऑन हो जाएगा। और वो अगर सेल होगा तो यहाँ पे आके वो स्टॉप लॉस, ये देखो यहाँ पे आके टीपी हिट हो जाएगा, टेक प्रॉफिट हिट होगा तो हम प्रॉफिट में आ जाएंगे, और स्टॉप लॉस हिट होगा तो हम स्टॉप लॉस में हमें लॉस हो जाएगा। तो अगर बेसिक सी, बड़ी बहुत बेसिक सी सारी चीज़, बस हमने एक प्यारा सा गो थ्रू किया है कि इसको समझने के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे ये डेमो अकाउंट है, जब आप यहाँ पे रियल पैसे डालेंगे, आप रियल पैसे डालेंगे, और वो रियल पैसे ब्रोकर से, क्या करता है ब्रोकर, उस ऑर्डर को प्लेस करता है रियल मार्केट में। यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ से ये समझते हैं, देखो आप एक ट्रेडर हो, ठीक है, आप ब्रोकर के साथ, ब्रोकर में आपने, आप एनालिसिस करने के बाद आपने ब्रोकर के अंदर पैसे रखे हुए हैं, पैसे डालें, किसी ब्रोकर के साथ आप काम कर रहे हो, फिर वो ब्रोकर से आपने ऑर्डर प्लेस किया, ये जो हमने अभी की सारी वर्किंग, ऑर्डर प्लेस किया, फिर ये ऑर्डर कहाँ जाता है, लिक्विडिटी प्रोवाइडर्स के पास जाता है, वो इंटर बैंक मार्केट के अंदर लगाते हैं, जहाँ पे पीछे फॉरेक्स की दुनिया एग्जिस्ट करती है। आई होप काफ़ी कुछ समझ आया होगा। अभी हम ना सिर्फ इसको बहुत बहुत बेसिकली चीज़ों को समझने की कोशिश करें, बहुत बेसिक लेवल पे। तो अच्छी लगी है वीडियो तो ज़रूर बताना, और ये वीडियोस मैं मेनली फोकस रख के उनके लिए बना रहा हूँ, जो मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं जो सीखना चाहते हैं और मुझे बार बार बोल रहे होते हैं यार हमें ट्रेडिंग सिखा दे, हमें ट्रेडिंग सिखा दे या बता दे। मैं खुद सीख रहा हूँ, मैं खुद एक स्टूडेंट हूँ, मैं कोई प्रोफेशनल ट्रेडर नहीं बना, ना मैं अभी तक कोई ऐसा हूँ कि मैं छाप रहा हूँ बहुत ज़्यादा पैसे। आई एम जस्ट इंजॉइंग माई जर्नी, और मुझे बहुत मज़ा आ रहा है सीखते हुए।